हेलो दोस्तों। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने गुलाम वंश को पढ़ लिया था। और जो गुलाम वंश के अंतिम शासक थे उनका नाम था क्यूमर्स। क्यूमर्स की ही हत्या जो है उसका सेनापति जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कर देता है और गुलाम वंश के स्थान पर खिलजी वंश की स्थापना करता है। अगर बात करें खिलजी वंश की, तो खिलजी वंश का जो शासनकाल रहा है 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासनकाल रहा है। और जो खिलजी वंश है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे कम वर्षों तक जो शासन रहा है खिलजी वंश का रहा है। वहीं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे अधिक वर्षों तक शासन जो है तुगलक वंश के शासकों का था। तो अगर बात करें खिलजी वंश की, तो खिलजी वंश की जो स्थापना है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। और जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उत्तर प्रदेश के किलखुरी को अपनी राजधानी बनाकर शासन प्रशासन करते हैं। और इन्होंने शासन करने के लिए अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ही भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, जो इनका दामाद भी था। अलाउद्दीन खिलजी ही 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की कड़ा मानिकपुर में बुलाकर हत्या कर देता है। और फिर 1296 ईस्वी में अगला सुल्तान जो है अलाउद्दीन खिलजी बनता है। अगर बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था। और जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी का अगर बचपन की नाम की बात करें, तो अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली गुरसाप था, अली गुरसाप। और जो अलाउद्दीन खिलजी था सुल्तान बनने से पहले कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। अगर बात करें अलाउद्दीन खिलजी के अभियान की अगर बात करें, तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1298-99 ईस्वी में गुजरात का अभियान किया था। और जो गुजरात का अभियान था उल्लू खां और नुसरत खां के नेतृत्व में किया था। और जो नुसरत खां था, नुसरत खां को ही गुजरात के खंभात की खाड़ी में
एक हिजड़ा मिला जिसका नाम था मलिक काफूर, और नुसरत खां ने ही मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था, जिस कारण मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। और इस समय अगर बात करें तो इस समय गुजरात का शासक था रायकन, और रायकन जो था दर से भागकर देवगिरी के शासक रामचंद्र के यहाँ जाकर छिप जाता है। और इसके बाद जो अलाउद्दीन के सेनापति थे उन्होंने दिल्ली को लूटा। और दूसरा अभियान की अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा अभियान जो है रणथंभौर के किला का अभियान जो है दूसरा अभियान था, जिसका अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में नुसरत खां और उल्लू खां के नेतृत्व में किया था। और रणथंभौर अभियान के दौरान ही नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है, यानी हत्या हो जाती है। और इस समय रणथंभौर जो था, रणथंभौर के शासक की अगर बात करें तो इस समय रणथंभौर के शासक जो थे हमीर देव थे, और उनका प्रधानमंत्री जो था रनमल था। रनमल ने हमीर देव के साथ में विश्वासघात किया, उनको धोखा दिया, और हमीर देव के बारे में सूचना जो है रनमल ने अलाउद्दीन खिलजी को दिया, जिस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने इस किला को जीतने में सफल हुए। और जो हमीर देव थे, हमीर देव की पत्नी का नाम था रंगा देवी। और जैसे ही अलाउद्दीन ने हमीर देव की हत्या की तो उसी समय जो इनकी पत्नी रंगा देवी थी, रंगा देवी ने जौहर कर लिया। फिर इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का अगला अभियान की अगर बात करें तो इनका अगला अभियान जो है चित्तौड़ के किला का अभियान था, चित्तौड़ के किला का अभियान था। और जो चित्तौड़ के किला का अभियान है अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में किया था। और इसका अभियान जो है अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं किया था, चित्तौड़ के किला का जो अभियान किया था स्वयं किया था। और इस समय यहाँ के शासक जो थे राणा रतन सिंह थे, और राणा रतन सिंह की पत्नी का नाम था पद्मावती। पद्मावती की सुंदरता के कारण जो अलाउद्दीन खिलजी थे पद्मावती को पाना चाहते थे, जिस कारण चित्तौड़ के किला का अभियान किया था। राणा रतन सिंह के मारे जाने के बाद जो उनकी पत्नी पद्मावती थी, पद्मावती जौहर कर लेती है। और अलाउद्दीन चित्तौड़ के किला को जीतने के बाद इसका नाम बदलकर खिजरवाद रख देता है, और यहाँ का शासक जो है अपने पुत्र खिजर खां को बनाता है। फिर इसके बाद अगला अभियान जो है मालवा का अभियान किए 1305 ईस्वी में।
और जब मालवा का अभियान किए तो मालवा का अभियान जो है आयन उल मुल्क के नेतृत्व में किए। और इस समय मालवा के जो शासक था, मालवा का शासक जिनका नाम था मोहलक देव, जिसका नाम था मोहलक देव। फिर अगला अभियान जो है अलाउद्दीन खिलजी ने मारवाड़ का अभियान किया 1308 ईस्वी में। और इस समय मारवाड़ का जो शासक था शीतल देव था। अलाउद्दीन ने मारवाड़ का अभियान कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में किया। फिर अगला अभियान जो है जालौर का अभियान किया, जो राजस्थान में पड़ता है। और जो जालौर का अभियान किया, यह अभियान 1311 ईस्वी में किया अलाउद्दीन खिलजी ने। और यहाँ के जो शासक था उसका नाम था कान्हन देव। फिर अगर बात करें तो ये सभी जो अभियान था अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारत का अभियान था। वहीं अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत का जो अभियान है मलिक काफूर के नेतृत्व में किया है। और जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर की भांति है विश्व विजेता बनना चाहता था। तो इस समय गुजरात के एक कोतवाल थे, दिल्ली के एक कोतवाल थे जिसका नाम था अलाउल मुल्क। और दिल्ली के जो कोतवाल थे अलाउल मुल्क के कहने पर ही अलाउद्दीन खिलजी ने जो विश्व विजयी अभियान शुरू किया था उसको रोक देता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया, यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया, द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया। वहीं अगर बात करें अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत की अभियान की अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का जो अभियान था, दक्षिण भारत का अभियान मलिक काफूर के नेतृत्व में किया है। और दक्षिण भारत के अंतर्गत उनका पहला अभियान जो है देवगिरी का अभियान था। और जो देवगिरी का अभियान था, देवगिरी का अभियान 1307-8 ईस्वी में किए। और इस समय देवगिरी का जो शासक था रामचंद्र रायचंद्र ने जो गुजरात के शासक था जिसका नाम था रायकन को ही शरण दिए थे। इसी कारण देवगिरी का अभियान जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और जो उनका सेनापति मलिक काफूर होता है, मलिक काफूर रायचंद्र को
दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के पास भेज देता है। और दिल्ली में अलाउद्दीन जो खिलजी होते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने रायचंद्र को रायन की उपाधि दिया, यानी राजाओं में राजा की उपाधि जो है अलाउद्दीन खिलजी ने रायचंद्र को दिया। और दूसरा जो अभियान था दक्षिण भारत का, वारंगल यानी तेलंगाना का अभियान था 1309 ईस्वी में। और इस समय यहाँ के जो शासक थे प्रताप रुद्रदेव थे। मलिकापुर ने प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया। और जो प्रताप रुद्रदेव थे, प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर हीरा को मलिकापुर को सौंपा और मलिकापुर कोहिनूर हीरा को लेकर अलाउद्दीन खिलजी को दे दिए। फिर अगला अभियान जो था पांड्य राज्य यानी मदुरई का अभियान था। और जो पांड्य राज्य का अभियान था मलिकापुर ने पांड्य राज्य यानी मदुरई का अभियान जो है 1311 ईस्वी में किया। और इस समय जो पांड्य के शासक थे, दो भाई थे, जिसका नाम था सुंदर पांड्य और वीर पांड्य। ये दोनों शासक बनने के लिए अपने आप में लड़ रहे थे। और जो सुंदर पांड्य था, सुंदर पांड्य अलाउद्दीन खिलजी से मदद मांगता है। और अलाउद्दीन खिलजी पांड्य राज्य के अभियान करके मदुरई को जीत लेते हैं। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने पांड्य राज्य का अभियान किया था तो जो वीर पांड्य होता है डर के मारे वहां से भाग जाता है। और यहाँ पर जितना भी पांड्य राज्य में धन था उस धन को लूटकर अलाउद्दीन खिलजी जो है लेकर चला जाता है। फिर अगला अभियान जो है देवगिरी का पुनः अभियान। देवगिरी का पुनः अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने इसलिए किया क्योंकि जो रायचंद्र का बेटा जिसका नाम था शंकरदेव, जब रायचंद्र ने दिल्ली गए तो रायचंद्र अलाउद्दीन खिलजी को कर देने के लिए स्वीकार किए थे। और जैसे ही रायचंद्र की मृत्यु हो जाती है तो जब देवगिरी का शासक जो है रायचंद्र का बेटा शंकरदेव बनता है तो शंकरदेव कर देना बंद कर देता है, जिस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी का पुनः अभियान किया था 1311 ईस्वी में। तो अगर बात करें अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत के अभियान की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत का जो अभियान है मलिकापुर के नेतृत्व में किया था। और जो दक्षिण भारत का अभियान किया था केवल धन लूटने के उद्देश्य से अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत का अभियान किया था। वहीं अगर बात करें तो सबसे अधिक जो मंगोल आक्रमण है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही हुआ है। पहला अगर मुगल आक्रमण की अगर बात करें, अलाउद्दीन खिलजी के समय अगर पहला मंगोल आक्रमण की बात करें तो 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में हुआ था। कादर खां ने किया था। यानी
1297 ईस्वी में जो अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल आक्रमण हुआ था, वह मंगोल आक्रमण कादर खान ने किया था। और इस मंगोल आक्रमण को दबाने का जो काम है, इस मंगोल आक्रमण को दबाने का काम उल्लू खां और जफर खान ने किया। दूसरा मंगोल आक्रमण की अगर बात करें तो दूसरा मंगोल आक्रमण जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय 1298 ईस्वी में हुआ। और दूसरा मंगोल आक्रमण जो है पहला मंगोल आक्रमण जो है 1297 ईस्वी में, दूसरा जो मंगोल आक्रमण था 1298 ईस्वी में, और तीसरा मंगोल आक्रमण जो था 1299 ईस्वी में, 1299 ईस्वी में, और चौथा मंगोल आक्रमण 1303 ईस्वी में। पांचवा मंगोल आक्रमण जो है 1305 ईस्वी में, और छठा मंगोल आक्रमण जो है 1306 ईस्वी में हुआ था। पहला मंगोल आक्रमण जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय कादर खान ने किया था, कादर खां। दूसरा मंगोल आक्रमण जो है सल्दी खान ने किया था, सल्दी खां। तीसरा मंगोल आक्रमण जो था कुतलुब 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 ख्वाजा ने किया था, कुतलुब ख्वाजा ने किया था। चौथा मंगोल आक्रमण जो था तारग तारेंग तारेग बेग ने किया था, तारेग बेग ने किया था, तारेग बेग ने किया था। और जो पांचवा मंगोल आक्रमण था, पांचवा मंगोल आक्रमण अली बेत ने किया था, अली बेत ने किया था, अली बेत ने। छठा मंगोल आक्रमण जो है इकबाल मंद ने किया था, इकबाल इकबाल मंद ने किया था। और जो 1297 ईस्वी में मंगोल आक्रमण हुआ था, इस मंगोल आक्रमण को जो दबाने का काम किया उलूग खां उलूग खां उलूग खां और जफर खान ने इस मंगोल आक्रमण को दबा दिया। और जो दूसरा मंगोल आक्रमण हुआ था, इसको जफर खान ने दबाया था, जफर खान ने। और तीसरा मंगोल आक्रमण के समय जफर खां का निधन हो जाता है, यानी जफर खां मारा जाता है। चौथा मंगोल आक्रमण को दबाने का जो काम है मलिक काफूर ने किया था, मलिक काफूर ने किया था, काफूर। और पांचवा मंगोल आक्रमण को भी मलिक काफूर ने ही दबाया था, मलिक काफूर ने ही दबाया था। और छठा मंगोल आक्रमण को भी मलिक काफूर ने ही दबाया था, मलिक काफूर ने ही दबाया था। इसको नोट देकर लिख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत
के अंतर्गत सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के समय फिर इसके बाद अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य सुधार किए, जैसे अस्थाई सेना की नींव रखी और जो सेना को पहले जागीर दिया जाता था उसको समाप्त करके सेना को नगद वेतन देना शुरू जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही एक अस्पा और दो अस्पा का प्रचलन किया, यानी एक घोड़ा वाला सैनिक, दो घोड़ा वाला सैनिक का प्रचलन जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही हुलिया, सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा और घोड़ा दागने की जो प्रथा थी इसकी भी शुरुआत जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। अगर बात करें आर्थिक सुधार की, अगर बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किए थे और उन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत जितने भी जीवन निर्वाह की वस्तुएं थी उस जीवन निर्वाह की वस्तुओं को उन्होंने उनके मूल्य को अस्थायी कर दिया। फिर अगर बात करें तो जो बाजार होता था, बाजार के जो दरोगा होता था उसे सहना मंडी कहा जाता था। बाजार के सबसे बड़े अधिकारी को जो बाजार के सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसे रियासत कहा जाता था। और जो अलाउद्दीन खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी ने ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जो जनक थे अलाउद्दीन खिलजी ही थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही एक वित्त विभाग का गठन किया था जिसका नाम था दीवान ए मुस्त खराज। दीवान ए मुस्त खराज। फिर अगर बात करें तो भारत में इंडो मुस्लिम स्थापत्य कला का जो जनक है अलाउद्दीन खिलजी को ही माना जाता है।
और जो अलाउद्दीन खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी ने ही दिल्ली में सीरी का किला, हजार खंभा महल, अलाई दरवाजा का निर्माण किया था। और जो अलाई दरवाजा था, कुतुब मीनार के मुख्य द्वार को ही अलाई दरवाजा कहा जाता था। तो ये सभी जो है हमें खिलजी वंश में पढ़ना है। तो चलिए इन सभी पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते हैं। लेकिन और भी पढ़ना है, जैसे अलाउद्दीन के निधन के बाद अगर बात करें तो अलाउद्दीन का जो निधन है 1316 ईस्वी में हो जाता है, और इनके निधन के बाद में इनका उत्तराधिकारी जो है शमसुद्दीन खिलजी जो है इनके निधन के बाद इनका उत्तराधिकारी बनता है। और शमसुद्दीन खिलजी के बाद में अगला जो है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी बनता है। और जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी अपने आप को खलीफा का उत्तराधिकारी मानता था। फिर इसके बाद अगला जो है खुसरो शाह बनता है। और जो खुसरो शाह था खिलजी वंश का अंतिम शासक था। खुसरो शाह अपने आप को पैगंबर का सेनापति मानता था। और खुसरो शाह की हत्या जो है 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक कर देता है, और खिलजी वंश के स्थान पर तुगलक वंश की स्थापना करते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग तुगलक वंश को पढ़ेंगे। चलिए पहले खिलजी वंश को हम लोग नोट कर लेते हैं। खिलजी वंश और खिलजी वंश का जो शासन था, खिलजी वंश का शासन 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक। खिलजी वंश की स्थापना जो है, खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ही खिलजी वंश की स्थापना किया था। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उत्तर प्रदेश के किलोखरी और जो उत्तर प्रदेश का किलोखरी था, उत्तर प्रदेश के किलोखरी को कैकोवाद ने बसाया था। और उसी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है अपनी राजधानी बनाकर किलोखरी को अपनी राजधानी बनाकर शासन प्रशासन करते हैं। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या जो है 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है। और अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है
1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक। और जलालुद्दीन जो फिरोज खिलजी थे, इन्होंने शासन करने के लिए अहस्तक्षेप की नीति अपनाया था। अहस्तक्षेप की नीति अपनाया था। अगर बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था अली गुरसाप्य। बचपन का नाम था अली गुरसाप, इनका बचपन का नाम था। और अलाउद्दीन खिलजी जो है, सुल्तान बनने से पहले कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। और जो अलाउद्दीन खिलजी था, सिकंदर की ही भांति विश्व विजयी अभियान शुरू किया। विश्व विजयी अभियान जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया, सिकंदर की भांति। और दिल्ली के जो कोतवाल होते हैं, दिल्ली के कोतवाल, इनका नाम है अलाउल मुल्क के कहने पर ही विश्व विजयी अभियान जो है उसको रोक देते हैं। विश्व विजयी अभियान को रोक देते हैं और सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करते हैं, यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि। फिर इसके बाद अगर बात करें अभियान की, पहला अभियान जो है गुजरात का अभियान था। और गुजरात का जो अभियान था, गुजरात का अभियान 1299 ईस्वी में किया था। और इस समय यहाँ का जो शासक था, रायकन था। अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात का अभियान करता है तो जो रायकन यहाँ का शासक होता है, रायकन अलाउद्दीन खिलजी के से डर कर ही देवगिरी के शासक के यहाँ जाकर छिप जाता है। देवगिरी के शासक, जिसका नाम होता है रायचंद्र। और जो गुजरात का अभियान किए थे, उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में किए थे। और नुसरत खां को ही खंभात की खाड़ी में
मलिक काफूर जो एक हिजड़ा था, मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीद लेता है, दिनार में खरीद लेता है। फिर अगर बात करें दूसरा जो था रणथंभोर का अभियान था, रणथंभोर का अभियान। और जो रणथंभोर का अभियान था, रणथंभोर का अभियान 1301 ईस्वी में, और इस समय यहाँ के जो शासक था हमीरदेव, शासक हमीरदेव था, हमीरदेव। और इसकी पत्नी का नाम था रंगा देवी। और इसके जो प्रधानमंत्री थे, उनके प्रधानमंत्री का नाम था रणमल। और जो रणथंभोर का अभियान था, रणथंभोर का अभियान उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में ही किए थे, नुसरत खां के नेतृत्व में ही किए थे। और जो रणथंभोर का अभियान है, इसी अभियान के दौरान नुसरत खां मारा जाता है। और तीसरा था चित्तौर का अभियान, चित्तौर का अभियान। और जो चित्तौर का अभियान था 1303 ईस्वी में। और चित्तौर का अभियान जो है अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं किया था। इस समय यहाँ का शासक जो था राणा रतन सिंह थे, राणा रतन सिंह थे। और उनकी पत्नी का नाम था पद्मावती, पद्मावती, पद्मावती। चित्तौर के किला को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम जो है नाम खिजरवाद रखा, खिजरवाद रखा। और यहाँ के जो शासक बनाया अपने पुत्र खिजर खां को यहाँ का शासक बनाया। और चौथा जो था मालवा का अभियान था, मालवा का अभियान। और जो मालवा का अभियान था 1305 ईस्वी में, 1305 ईस्वी में। और जो मालवा का अभियान किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, आयन उल मुल्क के नेतृत्व में किए थे, आयन उल मुल्क के नेतृत्व में मालवा का अभियान किए थे। और इस समय मालवा का जो शासक था महलक देव था। इस समय मालवा का जो शासक था महलक देव था। फिर अगर पांचवा अभियान की अगर बात करें तो पांचवा था मारवाड़ का अभियान। मारवाड़ का अभियान जो है 1308 ईस्वी में किए थे। और इस समय यहाँ का जो शासक था शीतल देव था, शीतल देव। और मारवाड़ का जो अभियान है किसके नेतृत्व में किए थे, तो कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में, कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में। और छठा अभियान जो था
जालौर का अभियान था, जालौर का अभियान था। 1311 ईस्वी में, और इस समय जालौर का जो शासक था महलक देव था, महलक देव। फिर इसके बाद अगर बात करें दक्षिण भारत के अभियान की, अगर बात करें तो जो अलाउद्दीन खिलजी था, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दक्षिण भारत का अभियान करने वाला पहला सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दक्षिण भारत का अभियान करने वाला पहला सुल्तान था। अभियान करने वाला पहला सुल्तान जो था अलाउद्दीन खिलजी था। पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी था। और जो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत का अभियान किया है, दक्षिण भारत का अभियान मलिक काफूर के नेतृत्व में किया है। मलिक काफूर के नेतृत्व में किया है। और जो दक्षिण भारत का अभियान किया है, इसका उद्देश्य जो था, उद्देश्य धन लूटना। इसका उद्देश्य था धन लूटना। जो है अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत के अभियान करके धन लूटना अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य था। और जो दक्षिण भारत का अभियान किए हैं अलाउद्दीन खिलजी ने, तो इसको मिटा देते हैं। देवगिरी का अभियान, देवगिरी का अभियान 1207-8 ईस्वी में। और इस समय यहाँ के जो शासक था रायचंद्र को मलिक काफूर जो है दिल्ली भेज देते हैं। और दिल्ली में जो अलाउद्दीन खिलजी रहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने इनको रायन की उपाधि दिया। यानी राजाओं में राजा की उपाधि जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही रायचंद्र को दिया था। राजाओं में राजा की उपाधि। दूसरा जो अभियान था वारंगल यानी तेलंगाना का अभियान था। और वारंगल का जो अभियान था 1209 ईस्वी में। और इस समय यहाँ का जो शासक था प्रताप रुद्रदेव था।
और प्रताप रुद्रदेव ने ही कोहिनूर हीरा जो है, कोहिनूर हीरा जो है मलिक काफूर को दिया था। कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को दिया। तीसरा जो अभियान था मदुरई यानी पांड्य राज्यों का अभियान, पांड्य यानी मदुरई का अभियान। मदुरई का जो अभियान था 1211 ईस्वी में, और जो मदुरई या पांड्य शहर था, यहाँ पर शासक बनने को लेकर दो भाई जो है अपने आप में लड़ रहे थे, जिसका नाम था वीर पांड्य और एक का नाम था सुंदर पांड्य। और जो सुंदर पांड्य है, सुंदर पांड्य ने ही अलाउद्दीन खिलजी से मदद मांगा था। अलाउद्दीन खिलजी से मदद मांगा था, खिलजी से मदद मांगा था। और चौथा जो अभियान था देवगिरी का पुनः अभियान, देवगिरी का पुनः अभियान। और इस समय यहाँ का जो शासक था, इस समय यहाँ का शासक शंकर देव था। तो यह था दक्षिण भारत का अभियान अलाउद्दीन खिलजी का। फिर इसके बाद अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही अस्थाई सेना की नींव रखी थी। अस्थाई सेना की जो नींव है, अस्थाई सेना की नींव अलाउद्दीन खिलजी ने ही रखा था। अस्थाई सेना की नींव जो है, अस्थाई सेना की नींव अलाउद्दीन खिलजी ने ही रखा था। और अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने एक अस्पा और 2 अस्पा की शुरुआत जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। सैनिकों की हुलिया लिखने, सैनिकों की हुलिया लिखने और घोड़ा दागने की प्रथा की जो शुरुआत थी, यह भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। प्रथा की शुरुआत जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार नियंत्रण प्रणाली की जो शुरुआत है, बाजार नियंत्रण
प्रणाली की शुरुआत जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। और वस्तुओं की मूल्य को अस्थाई जो है वस्तुओं की मूल्य को अस्थाई अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। और जो बाजार था, बाजार के सबसे बड़े अधिकारी को दीवान ए रियासत कहा जाता था। दीवान ए रियासत कहा जाता था। वहीं बाजार का जो दरोगा होता था, बाजार के दारोगा को सहना या मंडी कहा जाता था। सहना या मंडी कहा जाता था। सबसे बड़े अधिकारी को यहाँ पर दीवान की जगह सहना कर लीजिएगा, सहना या रियासत, सहना। वहीं अगर बात करें तो वित्त विभाग को अलाउद्दीन खिलजी ने ही वित्त विभाग का गठन किया था। वित्त विभाग का गठन किया था। और वित्त विभाग को दीवान ए मुश्त खराज कहा जाता था। मुश्त खराज कहा जाता था। फिर इसके बाद अगर बात करें जो अस्थायी रूप से बाजार स्थापित थे, उस अस्थायी रूप से स्थापित बाजार को अस्थायी बाजार को सराय अदल कहा जाता था। सराय अदल कहा जाता था। सराय अदल कहा जाता था। फिर इसके बाद अगर बात करें तो इंडो मुस्लिम वास्तुपत्य का जनक जो है अलाउद्दीन खिलजी को ही माना जाता है। इंडो मुस्लिम स्थापत्य का जनक अलाउद्दीन खिलजी को ही कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को ही माना जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में सीरी का किला, हजार खंभा महल, और अलवाई दरवाजा का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था।
अलाई दरवाजा का जो निर्माण है अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। दरवाजा का निर्माण जो है यानी सीरी का किला, हजार खंभा महल और अलाई दरवाजा का जो निर्माण है अलाउद्दीन खिलजी ने ही इसका निर्माण करवाया था। और जो अलाई दरवाजा था कुतुब मीनार की मुख्य द्वार को ही कुतुब मीनार के मुख्य द्वार को ही कुतुब मीनार के मुख्य द्वार को ही अलाई दरवाजा कहा जाता था। फिर अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के निधन जो है 1316 ईस्वी में हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के निधन होने के बाद इनका उत्तराधिकारी जो है शमसुद्दीन अमर जो है इनका उत्तराधिकारी बनता है। अलाउद्दीन खिलजी का जो निधन है 1316 ईस्वी में हो जाता है, तो इनका उत्तराधिकारी जो है इनका उत्तराधिकारी शमसुद्दीन अमर इनका उत्तराधिकारी बनता है। फिर उसके बाद शमसुद्दीन अमर के बाद में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी बनता है। और जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था यह अपने आप को खलीफा घोषित किया था। अपने आप को खलीफा घोषित किया था। फिर अगला जो है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बाद अगला जो है खुसरो शाह बनता है। खुसरो शाह बनता है जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था। खिलजी वंश का अंतिम शासक था। और जो खुसरो शाह ने अपने आप को पैगंबर का सेनापति घोषित किया। पैगंबर का सेनापति घोषित जो है खुसरो शाह ने ही किया था। अपने आप को पैगंबर का सेनापति मानता था। और खुसरो शाह का हत्या जो है 1320 ईस्वी में इनकी हत्या जो है गयासुद्दीन तुगलक कर देता है। गयासुद्दीन तुगलक। और आगे चलकर गयासुद्दीन तुगलक ही खिलजी वंश के स्थान पर तुगलक वंश की स्थापना करता है। खिलजी वंश के स्थान पर तुगलक वंश की स्थापना करता है। तो आज की क्लास में हम लोग खिलजी वंश को समाप्त कर दिए और कल की क्लास में हम लोग तुगलक वंश को पढ़ने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।